अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, अमेजिंग, डिलीशियस और कुरकुरी ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करी हूँ, जिसको बनाना बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट स्नैक है। आप इसको शाम की चाय के साथ ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। आपको और आपके सब घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। स्पेशली किड्स फेवरेट स्नैक है ये। इसको आज ही ट्राई करें। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए थे। अब आलू को जब अच्छे से बॉईल कर लिया था, उसके बाद हम इसको मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसका नमक ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलर और फ्लेवर बहुत अमेजिंग आएगा। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसी के साथ 2 टेबलस्पून भर के मैं इसके अंदर चॉप्ड अनियन और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ को चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। ये बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा इससे। तो आपने थोड़ी सी वेजेस जो है इसके अंदर ऐड ज़रूर करनी है। बस इतने ही मसाले हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे तो इसको कर देंगे हम साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हमें चाहिए ब्रेड। ब्रेड के ऊपर हम लगा देंगे ये आलू वाला मिक्सचर, जो कि हमने चटपटा सा बना के रेडी किया हुआ था। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा लाल मिर्च ऐड की है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून कर लें, वरना इतनी काफ़ी होंगी। सो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्सचर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कट कर लेना है। हम इसको नाइफ़ की मदद से 4 पीसेस के अंदर इक्वली जो है वो कट कर लेंगे। देखें बिल्कुल इस तरह से। आप यकीन करें बहुत अमेजिंग, बहुत ईजी और सेम साइड बहुत ज़्यादा डिलीशियस स्नैक बन के रेडी होगा। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। जब भी आप इसको बनाएं तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे देखें हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है अच्छे से कट कर लिया है। हमने मिक्सचर को अच्छे से हर साइड पे लगा दिया है ताकि कोई भी साइड जो है वो खाली ना रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है वो कॉर्नफ्लोर और पानी से जो है वो स्लरी बना के रेडी की हुई थी। यहाँ पे मैंने 3 to 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था और उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, जिससे मैंने इसका मिक्सचर रेडी कर लिया था। और इसके अंदर हम ये जो है एक एक पीस डिप करेंगे। इसको डिप करने के बाद अच्छे से कोट करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये वाला स्टेप जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको हर साइड से अच्छे से ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है, क्योंकि अगर कोई भी साइड खुली रहेगी, स्पेशली पोटैटो वाली साइड, तो फिर ये होगा कि आपका जो आलू का मिक्सचर है ना वो ऑयल के अंदर फैलना स्टार्ट हो जाएगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि ब्रेड क्रम्स की जो कोटिंग है वो अच्छे से हर साइड पे हो जाए। उसके बाद ही हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। साथ ही साथ मैंने जो है वो ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट ऑयल नहीं करना, मीडियम अच्छा सा ऑयल आपने गर्म करना है, उसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे पीसेस को एक साथ ही अच्छे से कोट करके रख लिया है ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े और हम इसको वन गो में ही अच्छे से फ्राई कर लें। सो यहाँ पे ऑयल देखिए मैंने यहाँ पे गर्म कर लिया था। ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसके अंदर सारे पीसेस ऐड कर देंगे और आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, ना बहुत ज़्यादा हाई रखनी है ना बहुत ज़्यादा लो। आपने इसको अच्छी मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करना है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक लगेंगे इसको एक साइड पे पकने में। जब आप देखें कि इसका कलर चेंज हो गया है तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ईजी इंस्टेंट स्नैक है। ब्रेड एंड पोटैटो तो हर घर में होते हैं, इसलिए जो है बहुत बेसिक मसाले हैं। आप इसको आज ही ट्राई करें। बहुत अमेजिंग जो है ये रेसिपी है, बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। सेम साइड काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होगी। सो यहाँ पे देखें जब इसका कलर चेंज हो जाए साइड से, तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और आपने इसी तरह इसको उलट पुलट करके अच्छे से पका लेना है तब तक जब तक कि इसका ब्राउन कलर ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए। और अगर आप सब जो है मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें मैंने साइड को अच्छे से चेंज कर दिया है। जब साइड को अच्छे से चेंज कर दे तो हम इसको दोबारा से उलट पुलट करके पका लेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से क्रिस्पी हो चुका है। जब इस तरह से कलर और टेक्सचर आ जाए तो आपने इसको डिश आउट कर देना है। इसको गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, अपनी फेवरेट चटनी और केचप के साथ सर्व करें। बहुत अमेजिंग स्नैक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें।
हम सबको अपनी ईमान में रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।